रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। मैं और मेरा दोस्त दफ्तर से आ रहे थे। रास्ते में गली पड़ी इतनी सुनसान, इतनी काली, मानो अंधेरा खड़ा हो उसके कोने में और झपट लेगा हमें पहला कदम रखते ही। हम आगे बढ़े तो देखा एक लड़की भी हमारे आगे चल रही थी। गालिबन वो भी दफ्तर से ही आ रही थी। उसने पीछे मुड़कर हमें देखा और बहुत तेज़ तेज़ चलने लगी, खौफजदा होकर, मानो हैवान देख लिया हो। मुझे बहुत अजीब लगा। खैर, हमने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई और कुछ देर बाद उसके आगे निकल गए। मैंने पीछे मुड़कर उसके चेहरे को देखा, मानो वक्त थम गया और उस पल मैंने उसकी आंखों में एक सुकून देखा। एक सुकून जो ये चीख रहा था कि कितना शुक्र है उसे इस बात का कि हमने उसे कुछ नहीं किया। कितना शुक्र है उसे इस बात का कि वो कल सुबह के अखबार की खबर नहीं बनेगी जिसे लोग भूल जाएंगे परसों सुबह की अखबार पढ़ने से पहले ही। एक सुकून जो ये चीख रहा था। कितना शुक्र है उसे इस बात का कि उसे लोगों को गुहार नहीं लगानी पड़ी, क्योंकि उसे पता था कि इंसानियत बहरी हो चुकी है। कितना शुक्र था उसे इस बात का कि वो लोगों की उस गुस्से की वजह नहीं बनी जो लोगों को बहुत देर से आता है और बहुत जल्दी चला जाता है। कितना शुक्र था उसे इस बात का कि वो अगले दिन किसी रैंडम न्यूज़ चैनल पर होने वाले डिबेट की वजह नहीं बनी जिसमें कोई रैंडम सेक्सिस्ट पॉलिटिशियन बुड्ढा ये बोलेगा कि इतनी रात में वो लड़की वहाँ कर क्या रही थी। उसे पता नहीं कि अकेली लड़की तो खुली तिजोरी होती है ना। कितना शुक्र था उसे इस बात का कि उसे लोगों को ये नहीं समझाना पड़ा कि अकेली लड़की खुली तिजोरी तो नहीं होती, मगर हाँ, शर्म, हया और इखलाकी ये गहने ज़रूर होते हैं जो अब कोई नहीं पहनना चाहता। उसके शुक्र ने मेरे अंदर एक शर्म की मशाल जला दी थी जो शायद अब कभी नहीं बुझेगी। उस लम्हा मेरा मन किया कि ज़मीन फट जाए, आसमान गिर जाए या उस रात का अंधेरा मुझे निगल ले अपने अंदर हमेशा हमेशा के लिए। उसकी आंखों का शुक्र इस सदी का सबसे बड़ा सच था। एक सच जो 1947 में मेरी आज़ादी को झूठ बना देता है। एक सच जो मेरी आंखों को ऐसे छुपा जैसे बहुत देर से आंखों पर काली पट्टी बंधी हो और अब मैंने रोशनी देखी हो जैसे। एक सच जिसका मैं कत्ल करना चाहता हूँ गला घोट कर।